हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके एक्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। चाहे ये वो एक्स है जो आप जिसको आप भाड़ में भेजना चाहते हो, या फिर ये वो एक्स है जो कि आप जिसके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो। लेट्स फाइंड आउट कि आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। जस्ट माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो कॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो दो चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर है यहाँ पर। जो भी आपका स्पेसिफिक एक्स है करंटली सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है। हाँ, पार्टी शार्टी कर रहा है, हैव दे आर हैविंग फन। हो सकता है कि सेक्सुअल इंटीमेट भी हो लोगों के साथ, बट एक रैंडम एक चीज़ है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है या सीरियस है किसी के साथ। एज ऑफ व्हाट आई कैन सी अभी तक दो कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स के साथ एक चीज़ नज़र आ रही है कि पर्सन शायद सिंगल रहना चाहता है और अभी उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसके साथ वो सीरियसली इन्वॉल्व है या होना चाहता है। अपनी ज़िंदगी में मस्त है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहा है, पार्टी करना चाह रहा है, चिल करना चाह रहा है। ज़्यादा शायद रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको शायद रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका एक्स जो है वो नॉन कमिटल हो सकता है, एज एन कि उसको फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है कि वो अपने कैरियर पे फोकस्ड हो सकता है उसकी फैमिली में भी उसका नंबर ही ना हो शादी के लिए। तो चांसेस हैं कि वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहा हो, या उसको अपने टाइप की लड़की या लड़का नहीं मिल रहा। लेट्स सी, कंप्रोमाइज मेकिंग चेंजेस। आपका एक्स अपनी ज़िंदगी में उसको लगता है कि अगर अगर वो शादी करना चाहे या लव लाइफ की तरफ जाना चाहे तो उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि लव लाइफ के बारे में कभी कभी सोचता है, एक वो फीलिंग है जैसे बारिश हो रही है तो उसका दिल कर रहा है कोई काश कोई मेरी लाइफ में होता सीरियस रिलेशनशिप में। लेकिन वो जो चेंजेस उसको करने पड़ेंगे उस सब के लिए वो करने के मूड में नहीं है। अंडर द डेक देख लेते हैं रोमांस फीलिंग्स। अगैन मोमेंटरीली थॉट, मोमेंटरीली फीलिंग है जो उसको आती हैं और जाती हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अगर आपके पर्सन और आपका ब्रेकअप दो रीजन्स की वजह से हुआ स्पेशली, एक ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, दूसरा इनकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी। तो मुझे लगता है दोनों रीज़न में पर्सन चाहता है उसकी ज़िंदगी में कोई हो ये, लेकिन करंट सिचुएशन में उनको लगता है कि जो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना उसके लिए वो रेडी नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके दिल में फीलिंग्स हैं, ऑब्वियसली दे वांट कि उनकी लाइफ में कोई परमानेंट टाइप का कोई पर्सन आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको थोड़ा कमिटेड होना पड़ेगा, उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, या फिर उनको फैमिली के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि दोनों के लिए वो रेडी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। क्या चल रहा है आपके एक्स की ज़िंदगी में राइट नाउ, क्या है उसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके एक्स की लाइफ में। होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। जो दो कार्ड्स हैं हमारे पास, एफर्ट, गो टू द जिम एंड टू एक्सरसाइज। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जिम शिम कर रहा है या कर रही है। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो अपने ऊपर फोकस रखना चाह रहे हैं, खुद के बारे में अच्छा फील करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा सोचे मत लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है राइट नाउ। अनसर्टेनिटी, सिटी वॉक। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी हद तक अपने आप को बिजी रखने के चक्कर में वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है राइट नाउ, जहाँ पर वो जहाँ पर उनका दिमाग जो है या उनका माइंड जो है या उनका फोकस जो है वो लव की तरफ नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक पर्पसली आप लव की थॉट प्रोसेस को इग्नोर करना चाहते हो, वैसी सिचुएशन लग रही है आपके एक्स की। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये वो वाला एक्स है जिसकी शादी नहीं हुई है। अगर आपका कोई ऐसा एक्स है जिसकी शादी हो चुकी है, ये वो एक्स नहीं है, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं है कमिटेड वे में जिसकी शादी नहीं हुई है। ये सिंगल है और ये पार्टी शार्टी कर रहा है या कर रही है, बट एट द सेम टाइम इसको अपनी ज़िंदगी में जो अनसर्टेनिटी दिख रही है राइट नाउ वो कभी कभी इसे बॉदर करती है, जिसकी बात ये शायद वॉक पे निकल जाता है, थॉट प्रोसेस में निकल जाता है, बट नथिंग मोर देन दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन लेना चाह रहा है अपनी लव लाइफ के लिए कोई भी तरह, किसी भी तरह से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है।
लेट्स सी कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है आपके बारे में। अगर कुछ फील कर रहा है तो आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, अगर कुछ सोच भी रहा है तो आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है। लॉट्स ऑफ कार्ड्स, नॉट गोना टेक ऑल ऑफ देम, ये ढेर सारे हैं, सो लेट्स कीप शॉपिंग। आपका एक्स आपके बारे में क्या फील कर रहा है, अगर कुछ फील कर रहा है तो लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहता। आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहता, वो अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। इवन तो वो आपको मिस करता है, कभी कभी लुक बैक करता है। आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस हो सकते हो या फिर सेजिटेरियस को डील कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन फिर दे जस्ट लुक बैक टू द टाइम, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं कभी कभी जब इनका मूड होता है या जब वो आपको मिस कर रहे होते हैं, बट नथिंग मोर देन दैट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक सेकेंड, एक और कार्ड ले लेते हैं पहले। उनको फिलहाल लग रहा है कि लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन आपकी तरफ। सो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वाओ लुक एट दिस वन। अनदर डेक वी डू हैव पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये पर्सन अभी, अगर आपका रीसेंट ब्रेकअप है ना, तो ये पार्टी शार्टी करने में बहुत मसरूफ़ है, राइट। उसके बाद जब ये जिम शिम भी कर लेगा, पार्टी शार्टी भी कर लेगा, तब इसको फिर से रियलाइजेशन होगा कि आई एम मिसिंग समवन इन माय लाइफ, तो तब ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा। फिलहाल ये आपको देख रहे हैं दूर से, लेकिन एक्शन लेने के मूड में नहीं नजर आ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, स्पेशली अगैन उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जहाँ पर पर्सन ने नॉन कमिटल होते हुए आपको छोड़ा या फैमिली की वजह से आपको छोड़ा। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा दोबारा, और आपकी तरफ एक्शन इस तरह से लेगा कि ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आएगा, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उस टाइम पे इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस और बहुत इंडिपेंडेंट भी होगा। अगर फिलहाल वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है या फैमिली के अप्रूवल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उस टाइम पे ये फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा किसी भी तरह से, और तब ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक भी नहीं करेगा। सो अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर इमोशंस, लेकिन ये एक्स आपके पास वापस ज़रूर आएगा कमिटमेंट के साथ। सो ये सिनेरियो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल जो इनके मन में ख्याल आता है आपकी तरफ एक्शन लेने का, उसको ये होल्ड बैक कर लेते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कंप्रोमाइज़ करने वाला सीन रहेगा या चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि वो रेडी नहीं है करने के लिए। बट आने वाले टाइम में थिंग्स विल चेंज। लेट्स सी कि इसको कितना टाइम लग सकता है, कितना महीना लग सकता है, या कितने वीक का पूछ लेते हैं। लेट्स सी कितने वीक्स लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने में। पाँच हफ्ते लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एरीज हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, या फायर साइन में सेजिटेरियस भी आ जाता है, तो इट कैन बी दैट। बट 5 हफ्ते लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने में। 5 से 9 हफ्ते का टाइम लग सकता है इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने में। मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उसको फिलहाल ये जैसे होता है ना कि सप्रेस कर रहा है, बट आने वाले टाइम में, मतलब 5 से 8 हफ्तों के बीच में, 8 हफ्ते मैंने कहा था, कितने कहा था, 5 से 9 हफ्तों के बीच में, 5 से 9 हफ्तों के बीच में ये पर्सन का एटीट्यूड, 5 से 9 हफ्ते मीन्स 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आप इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आते देखोगे, रिगार्डलेस ऑफ कि कितना टाइम हो चुका है आपका ब्रेकअप हुए हुए। सो या और मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी सॉलिडली परस्यू करेगा आपको उसके बाद, जब इसको रियलाइजेशन हो जाएगी, या जिसने, अगर आपका रिलेशनशिप अभी नया नया ख़त्म हुआ है तो 5 से 9 महीने लग सकते हैं अगर नया नया ख़त्म हुआ है, क्योंकि तब ये इन दैट सिचुएशन ये पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर पार्टी शार्टी कर रहा है, चिल कर रहा है, अपना ज़्यादा लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हुए टाइम हो चुका है तो देन 5 से 9 हफ्ते का टाइम लगेगा। सो इफ़ इट वॉज ऑफ हेल्प तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।